एसिड। एटीन 1869 में फ्रेडरिक नीत्शे ने उसको स्टडी किया था फिश स्पर्म सेल में और फिश स्पर्म सेल में और किस चीज में स्टडी किया था? पस सेल में, डिड WBC। ये मतलब डिड WBC में। और फ्रेडरिक नीत्शे ने उसको कॉल्ड इट एज न्यूक्लियन। फ्रेडरिक नीत्शे ने इसको न्यूक्लियन का नाम दिया था। अच्छा, जो भी आपको मसला आ जाए, अगर मैं एक्सप्लेन करूं और दरमियान में आपको मसला आ जाए तो दरमियान में आप रेस हैंड कर सकते हो ताकि मैं आपको जवाब दे दूं, ठीक है? इनमें सरफात खड़े होते हैं तो फिर मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो बार बार इशारे करते हैं कि मतलब खत्म कर दो, ठीक है? तो ये क्या चीज है? ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की जो हिस्ट्री है। फिर PA लेवेने, ये एक साइंटिस्ट था और उसने 1920 में कॉइंड रख दिया द टर्म न्यूक्लिक एसिड। उसने न्यूक्लिक एसिड का नाम रखा किसके लिए? फॉर न्यूक्लियन। उसने न्यूक्लियन के लिए न्यूक्लिक एसिड का नाम रखा। न्यूक्लिक एसिड का पुराना नाम क्या चीज था? न्यूक्लियन था। न्यूक्लिक एसिड का पुराना नाम क्या था? न्यूक्लियन था। तो न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड। द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर न्यूक्लिक एसिड, द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर न्यूक्लिक एसिड इज, तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बना होता है। द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर न्यूक्लिक एसिड इज, तो ये हमारे पास क्या चीज है? न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें शामिल है। न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है। दूसरा, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस है। और तीसरे नंबर पर इसमें फॉस्फेट है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि जो पेंटोज शुगर इन न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास दो तरह का है। एक है राइबोज और एक है डीऑक्सी राइबोज। राइबोज का फार्मूला क्या है? C5H10O5। और डीऑक्सी राइबोज का फार्मूला C5H10O4। ये डीऑक्सी राइबोज है। तो एक राइबोज है और दूसरा क्या है? डीऑक्सी राइबोज।
और दोनों में हमारे पास फर्क है एक ऑक्सीजन का। डी का मतलब है रिमूव करो एक ऑक्सीजन फ्रॉम राइबोज। तो राइबोज differs from deoxyribose by one oxygen at carbon number 2। कार्बन नंबर 2 पे राइबोज में एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा जबकि डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम होगा। तो ये हमारे पास क्लियर है। अब नाइट्रोजनस बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड। तो दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस है, एक है प्यूराइंस और एक है पायरामिडीन्स। एक है प्यूराइंस और दूसरा क्या है पायरामिड्स या पायरामिडीन्स। प्यूराइंस में हमारे पास ये, इसको प्यूराइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डबल रिंग है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें दो रिंग्स होते हैं। और इसको पायरामिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अब प्यूराइंस दो है, प्यूराइंस एक हमारे पास है एडिनिन और दूसरा हमारे पास क्या चीज है, गवानीन। और पायरामिड ये एक हमारे पास क्या चीज है, एक हमारे पास है थाइमीन, एक हमारे पास है यूरासिल और एक हमारे पास है साइटोसिन। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर इस तरह है कि एक इसमें साइक्लोहेक्सेन होगा। अब अगर आप लोग देख रहे तो ये 1 2 3 4 5 और 6 साइक्लोहेक्सेन एक होगा और दूसरा हमारे पास होगा साइक्लोपेंटेन, एक ऐसा रिंग जिसमें पंख, और यहां पर जो एक रिंग है वो साइक्लोहेक्सेन होगा। मतलब 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह होगा। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है प्यूराइंस और पायरामिड्स, ये हमारे पास इस तरह है। चलो इसको डिस्कस करते हैं इस तरह। यहां देखो, शाबाश। अब ये हमारे पास प्यूराइंस है, तो प्यूराइंस का स्ट्रक्चर मैं जरा डिस्कस करना चाहता हूं। एक है हमारे पास एडिनिन और दूसरा है हमारे पास गवानीन। इनके स्ट्रक्चर्स को मैं यहां डिस्कस करूंगा और नीचे में पायरामिड्स के स्ट्रक्चर या पायरामिड्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा, जिसमें एक है हमारे पास साइटोसिन, एक है हमारे पास थायमीन और लास्ट वन है हमारे पास यूरासिल। इस तरह। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब प्यूराइन, जिस तरह मैंने बताया है, प्यूराइन डबल रिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर जरा डिस्कस करते हैं कि डबल रिंग स्ट्रक्चर कौन से। यहां देखो, प्यूराइन डबल रिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं।
और पायरामिड्स ये हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो इसमें हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब एक रिंग इस तरह है और दूसरा रिंग इस तरह है, दूसरा साइक्लो इस तरह पेंटेन है। और यहां भी हमारे पास गवानीन में एक रिंग इस तरह है, साइक्लोहेक्सेन है, और दूसरा साइक्लो पेंटेन है। अब ये इसमें पोजीशन है, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5, पोजीशन 6, पोजीशन 7, पोजीशन 8 और पोजीशन 9। पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5, पोजीशन 6, पोजीशन 7, पोजीशन 8 और पोजीशन 9। अगर हम लेट्स सपोज पोजीशन नंबर 6 पे लगा दे NH2, तो मैं लिख सकूंगा कि ये 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है और इस डबल रिंग स्ट्रक्चर को प्यूराइन कहते हैं। तो 6 अमाइनो प्यूराइन ये एडेनिन ही होगा। और अगर मैं लेट्स सपोज पोजीशन नंबर 2 पे NH2 लगाऊंगा, पोजीशन नंबर 2 पे अगर मैंने NH2 पोजीशन नंबर 2 पे लगा दिया और पोजीशन नंबर 6 पे मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, तो 2 अमाइनो और 6 ऑक्सो प्यूराइन। साइटोसिन हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ये थायमीन ये भी हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और यूरासिल ये भी हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5 और पोजीशन 6। पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5 और पोजीशन 6। और यह भी पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5 और पोजीशन 6। इस पे एमसीक्यूज आते हैं इसके केमिकल नेम पे, तो इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया। अब अगर हम साइटोसिन पे अगर पोजीशन नंबर 2 पे हम क्या लगा दे ऑक्सीजन और पोजीशन नंबर 6 पे क्या लगा दे NH2, तो 2 ऑक्सो ऑक्सीजन है, 6 अमाइनो। अगर प्यूराइन लगा दिया तो ये गवानीन होगा और अगर पायरामिड लगा दिया पायरामिड तो ये होगा साइटोसिन। अगर हम पोजीशन 2 पे ऑक्सीजन लगा दे, 6 पे भी ऑक्सीजन लगा दे और 5 पे मिथाइल लगा दे, तो 2 6 डाईऑक्सो 5 मिथाइल पायरामिड। ये क्या चीज होगा? ये होगा थायमीन। और अगर हम पोजीशन नंबर 2 पे ऑक्सीजन, पोजीशन नंबर 6 पे ऑक्सीजन और मिथाइल को थायमीन से रिमूव कर दे, तो 2 6 डाईऑक्सो pyramid. It is the chemical name for uracil. तो ये हमने निकाला है और फास्फेट का स्ट्रक्चर तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स में जरा यहां देखो, तो एक न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं
और फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को कंबाइनली इन दोनों को कंबाइनली हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में जो स्ट्रक्चर होता है, अब लेट सपोज ये हमारे पास शुगर है, पेंटोज शुगर है, तो पेंटोज शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा और एक इसके साथ फॉस्फेट अटैच होगा। तो ये जो हमारे पास पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, ये कार्बन नंबर 1 पे अटैच होंगे और इस पूरी स्ट्रक्चर को मैं न्यूक्लियोसाइड कहूंगा, न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ इसको मैं क्या कहूंगा? इस न्यूक्लियोसाइड के साथ मैं पोजीशन नंबर 5 पे अगर फॉस्फेट लगा दूं तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ये क्या चीज बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के टाइप से टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की अकसाम है। एक है मोनोन्यूक्लियोटाइड, तो मोनोन्यूक्लियोटाइड में 1 शुगर होता है, राइबोज या डीऑक्सी-राइबोज, 1 नाइट्रोजनस बेस होता है, एडिनिन होगा, गवानिन होगा, थाइमिन होगा, सर इस तरह वगैरह, और 1 फॉस्फेट होता है। और मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस होगा और ये फॉस्फेट होगा। शुगर और नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 पे और ये कार्बन नंबर 5। ये इसका क्या चीज है? स्ट्रक्चर। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड हमारे पास इसकी कुछ कंपाउंड्स हैं। इसकी कुछ क्या चीज है? हमारे पास कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स, और उसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड कंपाउंड्स। तो जिस तरह आपको पता है कि एक डीएनए है, डीएनए में हम शुगर डीऑक्सी-राइबोज लेते हैं और डीऑक्सी-राइबोज के साथ हम जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है वो टी-केज लगाते हैं। टी का मतलब थाइमीन, सी का मतलब साइटोसिन, ए का मतलब एडेनिन और जी का मतलब गवानिन। और जो आरएनए है, आरएनए
उसमें शुगर राइबोज होता है, राइबोज। उसके साथ हम यूकेज लगा देते हैं, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन और इस तरह। इसमें हमारे पास 1 2 3 असगर न मिलेगा वो फड़ चावल शुगर लिया है, राइबोज, 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 और राइबोज। तो राइबोज के साथ अगर मैं मिला दूं नाइट्रोजनस बेस, एडिनिन मिला दूं या गवानीन मिला दूं या साइटोसिन मिला दूं और या यूरासिल मिला लूं, क्योंकि राइबोज आरएनए में होता है, इसमें थायमीन नहीं होता, तो यूरासिल अगर मैं मिला लूं तो शुगर। अब अगर आपने गौर किया है तो ये क्या चीज है, शुगर। और अगर आपने गौर किया है तो ये क्या चीज है, नाइट्रोजनस बेसिस। तो मैंने तो आपको बताया है कि शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसाइन, इसका नाम होगा गुआनोसाइन, क्योंकि ये प्यूराइन है। अब साइटोसिन पायरामिड है तो ये है सेटामिड, और ये यूरासिल भी पायरामिड है तो ये यूरामिड। अब अगर इसके साथ हम 3 फास्फेट में लगा ले, 3, अगर इसके साथ हम 3 फास्फेट लगा ले, 3, की लिए मैं ट्राई लिखूंगा और फास्फेट मैंने लगाए हैं, तब इसका मैं शॉर्टकट वर्जन लिखूंगा। न्यूक्लियोसाइड से इन, ट्राई से टी, फास्फेट से पी, तो इन टी पीस। लेकिन शुगर मैंने राइबोज लिया है, राइबोज, तो आर इन टी पीस। अब इससे एडिनिन है, 3 फास्फेट है, तो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और इससे यूटीपी। शुगर इसमें राइबोज है तो आर एटीपी, आर जीटीपी, आर सीटीपी, आर यूटीपी, और कंबाइनली इन चारों को हम क्या कहते हैं, एनटीपीज कहते हैं, आर एनटीपीज। अगर शुगर डीऑक्सी राइबोज लिया है और थायमीन लिया है यूरासिल के बजाय, तो फिर डी एनटीपीज होगा, डी एनटीपीज। अब अगर आप लोग यहां आ जाए दोबारा इस प्रीवियस लेक्चर, इस प्रीवियस मतलब पेज पे, ये वाला, तो इसमें हमारे पास अगर आप लोग देख लो, यूरासिल में ऑक्सीजन अवेलेबल है, थायमीन में ऑक्सीजन अवेलेबल है, साइटोसिन में भी ऑक्सीजन अवेलेबल है, गवानीन में भी ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन एडेनिन में नो ऑक्सीजन, एडेनिन में ऑक्सीजन नहीं है। जब एडेनिन में ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे पास हम एटीपी को एनर्जी करेंसी लेते हैं। एनर्जी करेंसी हम सिर्फ और सिर्फ एटीपी को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इसमें एडेनिन है। ये एनर्जी करेंसी हम एडेनिन वाले को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एडेनिन में नो ऑक्सीजन। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, ये हमारे पास एडिनोसाइन है, इसके साथ स्ट्रेट बॉन्ड बनाया है फास्फेट ने, और फिर कर्व बॉन्ड बनाया है फास्फेट ने। तो जब इस एक कर्व बॉन्ड इसकी ब्रेकडाउन होती है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है
तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी, और जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो 4.3, वैसे ये होता नहीं है लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए इसको मतलब लिया गया था। तो इस कर्ब बॉन्ड ये ज्यादा एनर्जी देता है, तो ये मोर एनर्जी बॉन्ड है, हाई एनर्जी बॉन्ड है। और मोर एनर्जी बॉन्ड ये कर्व होता है, तो इसको हम स्क्विगल कहते हैं। और ये स्ट्रेट, ये लेस एनर्जी बॉन्ड होता है। इसको लीनियर बॉन्ड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? लीनियर बॉन्ड। इस तरह तो ये हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड है। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड के बाद हम डिस्कस करते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड कि डाइन्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या चीज है। डाइन्यूक्लियोटाइड क्या चीज है? एडिशन ऑफ टू मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। अगर दो मोनोन्यूक्लियोटाइड मिल जाए तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ टू मोनोन्यूक्लियोटाइड, तो फिर डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है, डाइन्यूक्लियोटाइड। और अगर डाइन्यूक्लियोटाइड में हमारे पास एडेनिन है तो फिर उसको एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। फिर उसको हम क्या कहते हैं? एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड उसको हम कहते हैं। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं इफ अ डाइन्यूक्लियोटाइड, जब डाइन्यूक्लियोटाइड में हैव एडेनिन, अगर उसमें एडेनिन हो तो फिर इट इज कॉल्ड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। गवानीन हो तो गवानीन डाइन्यूक्लियोटाइड, थाइमीन हो तो थाइमीन डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर इसमें एडेनिन है तो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसको हम कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड अगर डिफरेंट विटामिन्स के साथ मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोएंजाइम्स। अगर एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये लेट्स सपोज मैं यहां लिख सकता हूं कि एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ फॉर एग्जाम्पल हमने विटामिन को ऐड किया तो वी विल गेट कोएंजाइम्स। और हमारे पास जो तीन मेन कोएंजाइम्स हैं वो है एनएडी जो एनिमल के सेल में होता है, एनएडीपी जो प्लांट के सेल में होता है, और एफएडी जो दोनों में होता है। इस तरह अब इसका स्ट्रक्चर जरा बनाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। लेट्स सपोज ये हमारे पास, गौर से देखो, ये हमारे पास एक शुगर है, इसके साथ ये फॉस्फेट है और ये इसके साथ एडेनिन है। इसने इस फॉस्फेट ने दूसरे फॉस्फेट के साथ फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाया है और शुगर है। और अगर ये एडेनिन फॉर एग्जांपल यहां पर एडेनिन, अब इस शुगर के साथ कार्बन 1 पे क्या मिला है? एडेनिन, और कार्बन 5 पे क्या मिला है? फॉस्फेट। यहां कार्बन 5 पे फॉस्फेट है और अगर कार्बन 1 पे यहां पर हमारे पास
एक एक वाइटामिन है निकोटाइनामिड। अगर निकोटाइनामिड यहां पर अटैच हो जाए तो फिर इसको हम निकोटाइनामिड, इससे मैं इन लूंगा। एडिनिन मौजूद है तो इस एडिनिन से मैं ए लूंगा। एनएडी इससे बनता है। इस तरह अगर इस यहां पर फ्लेविन आप लोगों ने लगा दिया, ये जो हमारे पास निकोटाइनामिड है इसको नायासिन कहते हैं, मतलब ये हमारे पास एक विटामिन है। अगर इस के बजाय आप लोगों ने फ्लेविन लगा दिया, फ्लेविन एडिनिन वाला न्यूक्लियोटाइड, तो फिर आपके पास अगर निकोटाइनामिड की जगह आपने फ्लेविन लगा दिया, then you will get FAD वगैरह वगैरह इस तरह। अब एक हमारे पास क्या चीज है, लेट सपोज ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये एडेनिन है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है। यहां अगर निकोटाइनामिड है, यहां अगर निकोटाइनामिड है और निकोटाइनामिड ने किसके साथ, फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाया है और एडेनिन ने भी उस, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास शुगर है, ये फॉस्फेट है और ये क्या है, एडेनिन है। अब यहां पर ये शुगर, इसके साथ एक और फॉस्फेट भी है। अब ये देखो, ये कार्बन नंबर 1 पे मिला है, ये कार्बन नंबर 5 पे मिला है और ये कार्बन नंबर 3 पे मिला है। अगर ये फॉस्फेट दूसरे फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना दे और वो एक और शुगर बना दे, एक और शुगर, और इस शुगर के साथ क्या चीज ऐड हो, निकोटाइनिक एसिड या निकोटाइनामिड, और ये निकोटाइनामिड इस फॉस्फेट के साथ लिंक हो जाए तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इसको NADP कहेंगे। तो इसमें पहला जो मेन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है उसका शुगर, उसकी 3 अटैचमेंट होती है, 2 फॉस्फेट के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक एडेनिन के साथ, और फिर उसका जो फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट वो फॉस्फेट के साथ, और उसका जो दूसरा फॉस्फेट है कार्बन 3 वाला, वो निकोटाइनिक एसिड के साथ, और निकोटाइनिक एसिड दूसरे मोनोन्यूक्लियोटाइड की शुगर के साथ कनेक्ट होता है। इसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में तो 2 चीजें हैं, एक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड DNA है और दूसरा है राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब RNA है। DNA में हमारे पास 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 140 मिलियन मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और इसमें कम से कम 35 से लेकर 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं।
डीऑक्सीराइबोस होता है, और यहां हमारे पास क्या चीज है, राइबोस होता है। यहां नाइट्रोजनस बेसिस टीकेज होता है, और यहां नाइट्रोजनस बेसिस यूकेज होगा। ये कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, माँ बाप से खुसूसियात बच्चों में जेनेटिक मटेरियल होगा, और ये जो खुसूसियात है ये कॉपी होगा, मतलब इस खुसूसियात की को मतलब उसको कैरी करेगा, ये कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। इसका डबल स्ट्रक्चर होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल होगा। इसका एक स्ट्रैंड होगा, इसमें फॉस्फेट शुगर के 5 एंड और नीचे वाला फॉस्फेट 3rd एंड, और दूसरा स्ट्रैंड इसमें ऊपर वाला 3rd एंड और नीचे वाला फॉस्फेट 5 एंड पे कनेक्ट होगा। तो इसका डबल स्ट्रक्चर होगा, और इसका सिंगल स्ट्रक्चर 5 to 3। शागिर्दान बदी से बोले बस हाँ गर्मी दा और सबब बदा चिप्टर और बल चिप्टर खत्म जी हाँ